नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग देखेंगे संश्लेषण विधि के बारे में जानेंगे। संश्लेषण विधि का आज हम लोग डिटेल एक्सप्लेनेशन से पढ़ेंगे। इसके बाद आपको उम्मीद करते हैं कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं होगा। आप अंत तक वीडियो को बने रहिए ताकि आपको वीडियो में अच्छी तरह से समझ में आए। तो चलिए देख लेते हैं संश्लेषण विधि। संश्लेषण विधि को सिंथेटिक मेथड कहते हैं। संश्लेषण विधि को सिंथेटिक मेथड के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले जानेंगे संश्लेषण शब्द का क्या अर्थ है। संश्लेषण शब्द का क्या अर्थ है? संश्लेषण शब्द का अर्थ है अलग अलग भागों को जोड़ना। जैसे अलग अलग भागों को जोड़ना, अलग अलग भागों को जोड़ना। यह विधि संश्लेषण कार्य पर आधारित है। संश्लेषण कार्य पर आधारित है। इसमें ज्ञात राशियों की सहायता से अज्ञात की ओर जाते हैं। जो आपको क्वेश्चन में दिया रहता है, जो आपको क्वेश्चन में हिंट्स दिया रहता है, उसकी सहायता से अज्ञात की ओर जाते हैं। जब कोई भी समस्या सामने आती है तब सबसे पहले उससे संबंधित दी गई सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है। सबसे पहले दी गई सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और फिर समस्याओं का समाधान किया जाता है। आप जान लीजिए कि सबसे पहले दी गई सूचना को, मतलब अलग अलग भाग जो टुकड़े बिखरे रहते हैं उसको जोड़ना यह संश्लेषण कहलाता है। यह विधि संश्लेषण कार्य पर आधारित है। इसमें ज्ञात राशियों की सहायता से अज्ञात की ओर, जो दिया है क्वेश्चन में, जब कोई भी समस्या सामने आती है तब सबसे पहले उससे संबंधित दी गई सूचनाओं को एकत्रित किया जाता है और फिर समस्या का समाधान किया जाता है। इसका प्रयोग प्राय ज्यामिति में किया जाता है। ज्यामिति में दिया रहता है कि कोण इतना है, इतना डिग्री काटिए। इसका प्रयोग प्राय ज्यामिति में ही किया जाता है। इसके द्वारा किया गया हल, इसको आप लोग रखिएगा, इसका प्राय ज्यामिति में ही प्रयोग किया जाता है। इसके द्वारा किया गया हल संगठित, क्रमबद्ध, छोटा और आसानी से समझने वाला होता है। आसानी से समझने वाला होता है। इसकी मदद से साध्य की रचना या उत्पत्ति को साबित करना सरल होता है। मतलब जो दिया हुआ रहता है बस उसको आपको साबित करना है। इस विधि को इस प्रकार परिभाषित कर सकते हैं। मतलब आपको एक बात समझ लीजिए, संश्लेषण शब्द का अर्थ है अलग अलग भाव को जोड़ना। जो क्वेश्चन में दिया रहेगा उसी के हिसाब से अज्ञात की ओर बढ़ना, मतलब जो दिया रहता है उसी के हिसाब से आगे बढ़ते रहना। चलिए आगे देखते हैं। संश्लेषण विधि को कहा जाता है संश्लेषण विधि उस विधि को कहा जाता है जिसमें किसी समस्याओं को हल करने के लिए उस समस्या से संबंधित दी गई सूचनाओं के आधार पर संश्लेषण विधि उस विधि को कहा जाता है जिसमें किसी समस्या को हल करने के लिए उस समस्या से संबंधित दी गई सूचनाओं के आधार पर तर्क प्रारंभ कर ज्ञात से अज्ञात की ओर पहुंचा जा सके। मतलब जो दिया गया है उसी के अनुसार आगे बढ़ते रहिए और ज्ञात से अज्ञात की ओर आपको पहुंचना है। संश्लेषण विधि, चलिए देख लेते हैं आगे। संश्लेषण विधि के गुण, संश्लेषण मेरिट्स। हर विधि के गुण और दोष आपको लिखना है, पहले ही बताए थे। संश्लेषण विधि के गुण: निष्कर्ष को सुंदर ढंग से प्रस्तुति संभव। जो दिया है उसको आराम से आगे बढ़ते रहिए धीरे धीरे, उसके बाद आपको निकल सकते हैं। मूल बात को सीखने की विधि, मेन पॉइंट आपको, मतलब जैसे जो कोई चीज़ को 2 और 2 के 4 को जोड़ दिए, उसको आपको समझना है कि इसमें जोड़ हो रहा है। मेन पॉइंट को आपको समझना है। प्रश्नों को हल का निश्चित स्वरूप होता है। मतलब उसमें मेथड दिया ही रहता है क्वेश्चन में कि आप इस प्रकार से आगे बढ़ना है। प्रश्नों को हल का निश्चित स्वरूप होता है। तार्किक विधि है, मनोवैज्ञानिक तथ्यों पर आधारित है। यह एक छोटी विधि है। मनोवैज्ञानिक पर आधारित है और यह एक छोटी विधि है। चलिए आगे। सरल एवं सुबोध विधि है। छात्रों को कुछ जानने की उत्कृष्ट इच्छा होती है। छात्रों को कुछ जानने की उत्कृष्ट इच्छा होती है। चलिए देख लेते हैं इसके दोष। संश्लेषण विधि के डिमेरिट्स ऑफ सिंथेटिक मेथड। सूक्ष्म ज्ञान की प्राप्ति में बाधक होता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण का अभाव होता है। मतलब जो दिया रहता है आपको वही करना है, इसमें आप खुद से काम ज़्यादा नहीं करना होता है। बच्चों के आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता में बाधक। बच्चों में आत्मविश्वास एवं आत्मनिर्भरता में बाधक उत्पन्न होता है। संदेह की व्याख्या संभव नहीं है। डाउट हो जाता है तो इसमें फिर उसका व्याख्या संभव नहीं किया जाता है। उसके बाद है क्या? छात्रों और शिक्षक के बीच परस्पर सहयोग की कमी होती है। मतलब जो दिया रहता है आप उसी को करना है। साध्य के प्रमाण ढूंढने में सहायक नहीं है। तो ये कुछ इसके डिमेरिट्स थे और आपको निष्कर्ष खुद से बना के लिखना है। निष्कर्ष आप लिख दीजिएगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लाइक कीजिएगा। उम्मीद करते हैं कि फिर से आपको संश्लेषण, इसमें उतना कुछ नहीं है संश्लेषण विधि में, बस आपको अलग अलग टुकड़ों को जोड़ के एक जगह इकट्ठा करना है। इसी का अपोजिट आपको विश्लेषण विधि है। विश्लेषण विधि में अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना है। अज्ञात से ज्ञात की ओर जाना है। इसमें ज्ञात से अज्ञात की ओर जाना है। इसका ये विश्लेषण विधि का संश्लेषण विधि का अपोजिट विश्लेषण विधि है। आपको विश्लेषण विधि इसका अपोजिट मिल जाएगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा और दोस्तों तक जरूर शेयर कीजिएगा। तब तक के लिए इतना ही, धन्यवाद।